बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1 और इस टॉपिक में हम लोग जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रोपोजिशंस को प्रूफ करना सीखेंगे फॉर एवरी इंटीजर एन। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, प्रूफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। असल में ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि प्रोपोजिशन को आप प्रूफ करें कि हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है वो हर पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए जो है ये ट्रू है। कहने का क्या मतलब है? देखो बेटे, ये हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज़ है, ठीक है, 1 + 3 + 5। ये इस सीरीज़ की जिस तरह से 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 3 जो है सेकेंड टर्म है, 5 जो है वो थर्ड टर्म है, इसी तरह चलते चलते 2n-1 इसकी लास्ट टर्म है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो है, यहाँ पर चूंकि ये सीरीज जो है आप देख सकते हो, ये जो नंबर्स हैं इनके दरमियान प्लस की साइन है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर जो है वो इस सीरीज का सम है। चूंकि ये जनरल फॉर्म में एन की टर्म में, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये इस सीरीज के सम का फार्मूला है, ठीक है। ये असल में प्रोपोजिशन है जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें प्रूफ ये करना है कि ये फार्मूला जो है इस सीरीज के सम का जो है ये हर नंबर के लिए ट्रू है। यानी असल में हम ये प्रूफ करना चाहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से कि हम इस फार्मूले से जो राइट हैंड साइड पर इस सीरीज का सम है, या चूंकि जनरल फॉर्म में तो हम इसे सम का फार्मूला भी कह रहे हैं, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोपोजिशन, हमें साबित करना है कि इस फार्मूले से हम इस सीरीज की जितनी भी टर्म्स का सम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ये हमारा टास्क। यानी अगर इसमें हम n1 पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म तक का सम मिल जाएगा। n अगर हम 2 पुट कर देंगे तो हमें पहली 2 टर्म तक का सम मिल जाएगा। n3 पुट कर देंगे हमें पहली 3 टर्म्स तक का सम मिल जाएगा। तो अब ये फैक्ट तो है, ये सीरीज का फार्मूला है, सिर्फ ये साबित करना है हमें कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, यानी n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है, तो हम यहाँ से जितनी भी टर्म्स का सम निकालना चाहें इस सीरीज का, इस फार्मूले की मदद से, इस प्रोपोजिशन की मदद से निकाल सकते हैं। ये टास्क हमने करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। टास्क आपको बता दिया कि सीरीज के सम का फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनरल टर्म में ये n की फॉर्म में ये सीरीज है, ये सीरीज की लास्ट टर्म है और ये सीरीज का सम है। तो हम इस सीरीज के सम का जो फार्मूला है, जिसे प्रोपोजिशन कहा गया है, इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। ये टास्क है। कैसे प्रूफ करना है? मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन स्टूडेंट एक प्रोसीजर का नाम है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का नाम है, एक रूल का नाम है। क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर हम किसी मैथमेटिकल फैक्ट को प्रूफ करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल इंडक्शन या इंडक्शन का रूल ये कहता है कि आप अगर किसी फार्मूला को जनरलाइज करना चाहते हो, आप उसको प्रूफ करना चाहते हो, तो आप अगर उसे 3 टर्म्स के लिए प्रूफ कर लो तो मान लिया जाता है कि वो तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो ट्रू है। कौन सी 3 टर्म्स है? एक आप n=1 के लिए प्रूफ करोगे, एक आप n=k के लिए प्रूफ करोगे, k क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और एक आप उसे प्रूफ करोगे k+1 के लिए। यानी अगर आप किसी भी प्रोपोजिशन को, किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला को अगर आप जनरलाइज करना चाहते हो, आप ये साबित करना चाहते हो कि वो फार्मूला जो है वो हर नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है, तो आपको इन 3 टर्म्स के लिए वर्किंग करनी होगी, इन 3 टर्म्स के लिए प्रूफ करना होगा। इब्तदा कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम n=1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर n=k के लिए वर्किंग करेंगे, और फिर n=k+1 के लिए वर्किंग करेंगे, और फिर जो है हम इसको इन तीनों की मदद से फाइनल कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे और हम कह देंगे कि हमारा ये फार्मूला जो है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए जो है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए जो है, या पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है वो ट्रू है।
तो आइए प्रॉब्लम का आगाज़ करते हैं। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करते जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी और आप जो है वो टॉपिक को जो है वो बेहतर तौर पर समझते चले जाएंगे। इब्तदाई तौर पर ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सिवाय तवज्जो इस बात पर दीजिएगा कि मैं वर्किंग क्या कर रहा हूँ, वो स्टेप्स, वो वर्किंग, वो आपने याद रखनी है और वो उसी तरतीब के साथ आपने तमाम क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करनी। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चूँकि मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने ये प्रूफ करना है और वर्किंग हमने करनी है सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1। सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए हम वर्किंग करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये फार्मूला n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो क्या किया जाएगा कि इस प्रोपोजिशन में, यानी जो असल फार्मूला है कौन सा है, ये है, इसमें n की जगह हम 1 पुट करेंगे। n की जगह 1 पुट करके हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट टर्म के बराबर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि n की जगह 1 पुट करने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म तक का सम मिलना चाहिए सीरीज की। फर्स्ट टर्म तक का सम, फर्स्ट टर्म तक के सम से मुराद यकीनन फर्स्ट टर्म ही है, यानी 1 मिलना चाहिए। तो ये देखिए, ये 1 एज इट इज लिख लेंगे और इधर चूंकि n स्क्वायर है, n की जगह हमने 1 पुट कर देना है। n की जगह हमने 1 पुट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप 1 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें तो 1 आ गया। यानी आप देखें कि फार्मूले से जो आपने सम निकाला वो भी 1 आया और मैनुअली भी आप यहाँ से देख रहे हैं कि सम 1 है। यानी फार्मूले से निकलने वाला सम, प्रोपोजिशन से निकलने वाला सम या प्रोपोजिशन से निकलने वाला रिजल्ट जो है वो वैसे नज़र आने वाले रिजल्ट के बराबर हो गया, विच इज़ ट्रू, यानी दोनों बराबर हो गए। यानी आपने फार्मूले से निकाला रिजल्ट, आपने मैनुअली देखा कि रिजल्ट बराबर आ गया। तो विच इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी पहली सीढ़ी या पहला स्टेप तय हो गया। फार्मूला आपने n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू साबित कर दिया, विच इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। दिस शोज दैट the given proposition is true for n equals to 1। ठीक है, ये स्टूडेंट सबसे पहले हमने जो है n equals to 1 के लिए जो है वो वेरीफाई कर लिया या n equals to 1 के लिए हमने प्रूफ कर लिया। ये वो पहला मरला होगा जो हमेशा हम तय करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर कहूँ कि आप n की जगह 2 पुट करें, तो अगर आप n की जगह 2 पुट करें तो क्या हो जाएगी, ये साइड 2 का स्क्वायर हो जाएगी। तो इससे क्या होना चाहिए, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम मिलना चाहिए, यानी 1 और 3 के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये देख लें, 1 और 3 का सम 4 और 2 का स्क्वायर 4। यानी आपने सम निकाला फार्मूले की मदद से और आपने सम निकाला मैनुअली, देखें बराबर हो गया। यानी यूँ समझ लीजिए कि 2 के लिए भी वेरीफाई हो गया। आप जो है यहाँ पर n की जगह 3 पुट करें और उसके बाद यहाँ से मैनुअली आप जो है वो पहली 3 टर्म्स का सम निकालें, 1, 3 और 5। तो 1, 3 और 5 का सम 9 और 3 का स्क्वायर करें वो सम 9, यानी 3 के लिए भी वेरीफाई हो गया। तो जाहिर है आपको स्टूडेंट एक चीज़ वही दी जाएगी जो वेरीफाई हो सकती है। अगर वेरीफाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमने कहीं मिस्टेक की है, हमारी मिस्टेक है। ठीक है ना, तो आपको चेक करना है कि आपने कहीं क्वेश्चन लिखने में या कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन वेरीफाई ना होता हो और हमें वेरीफाई करने के लिए दें। तो जो चीज़ वेरीफाई हो सकती है, जो चीज़ एक हकीकत होती है, वही वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 के लिए फार्मूले से सम निकाला और हमने मैनुअली निकाला, दोनों रिजल्ट इक्वल आए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूले से आने वाला रिजल्ट जो है वो मैनुअली जो हमारा रिजल्ट है उसके बराबर हो गया, तो 1 के लिए वेरीफाई हो गया। इसलिए हमने लिख दिया कि इससे साबित हुआ कि हमारा प्रोपोजिशन n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। इजाफी तौर पर 2 पुट करके 2 टर्म्स के बराबर मैंने प्रूफ कर दिया। n की जगह 3 पुट किया तो देखें
शुरू की 3 टर्म्स का सम मिल गया, यानी 3 के लिए वेरीफाई हो गया। अब ये 2 के लिए और 3 के लिए हमें वेरीफाई करना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यहाँ पर 2 और 3 के लिए भी करके दिखाया, क्योंकि ये तो एक मैथमेटिकल फैक्ट है, एक फार्मूला सही है जब भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो अब आप करते चले जाएं, आप 4 पुट करेंगे जब भी वेरीफाई हो जाएगा, 5 पुट करेंगे जब भी वेरीफाई हो जाएगा। तो सवाल ये है कि फिर बात को समेटेंगे कैसे, चीज़ को वाइंड अप कैसे करेंगे। तो इंडक्शन ये कहता है कि जब आपने 1 के लिए वेरीफाई कर लिया तो आप अपने जहन में मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर जिसे के का नाम दे दें, आप उसके लिए जो है वो वेरीफाई करेंगे, या उसके लिए जो है आप उस ट्रू साबित करेंगे। तो अब दूसरे फेज में हम करते क्या हैं, दूसरा फेज हमारा एजम्पशन फेज होता है। एज्यूम करते हैं हम, सपोज करते हैं कि 1 के लिए वेरीफाई हो गया, 2 के लिए आपको मैंने करके दिखा दिया प्रूफ, 3 के लिए आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो अब हम मान लेते हैं कि एक जनरल नंबर है हमारे पास के, उसके लिए भी हमारा प्रोपोजिशन या उसके लिए भी हमारा फार्मूला ट्रू होगा। ये थोड़ी देर के हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखने के बाद कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि आपको एक अलग पैराग्राफ नजर आए कि अब आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो n = k के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ लेट द गिवन proposition, now let the given proposition is true for a certain positive integer that is n = k। हमने मान लिया कि एक खास पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास n = k, उसके लिए भी हमारा ये फार्मूला ट्रू है। उसके लिए क्या करना होगा, सो पुट n = k इन गिवन प्रोपोजिशन। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल अपने क्वेश्चन में हम n = k पुट कर देंगे, यानी अपने फार्मूले में n की जगह हम क्या ले देंगे। तो ये क्या हो जो शक्ल इख्तियार कर लेगा, 1 + 3 + 5 एज इट इज रहेगा। फिर टर्म है हमारे पास 2n - 1, तो ये हो जाएगा 2k - 1, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो है ये हो गया k²। ये सेकंड फेज भी स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल ही नहीं होगा, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो जाए। आपने सिर्फ n की जगह जो है वो 1 पुट करना है और फर्स्ट टर्म से मैच कर लेना है, जो कि हर क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन का दूसरा फेज जो है, जो एजम्पशन फेज है, उसमें आप क्या करोगे कि हमेशा अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो n की जगह k पुट कर देना है, वो भी कोई मसले वाली बात नहीं। तो ये 2 स्टेप, बस ये स्टेटमेंट्स जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूँ इस तरह से लिखना है, यानी आपने इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो स्टूडेंट ज़रूर फॉलो करना है। आप लोग करते क्या हो कि आमतौर पर उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो नहीं करते हो, तो इसलिए बेहतर तौर पे इसको हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम n = 1 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम एजम्पशन फेज कहलाता है हमारा, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आप जो है वो नेक्स्ट पैरा बनाइएगा या एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा। इसमें हम एज्यूम करते हैं, पहले हम सबसे पहले n = 1 के लिए वेरीफाई करते हैं। जब n = 1 के लिए वेरीफाई हो जाता है तो फिर हम एज्यूम करते हैं कि एक खास पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए हमारा ये प्रोपोजिशन, हमारा ये फार्मूला ट्रू है। उस स्टेप के लिए क्या करना होता है कि हमें अपने पूरे क्वेश्चन में जहाँ भी n मौजूद है वहाँ k पुट कर देना होता है। अब जब पुट कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम एक टर्म जो है वो बोथ साइड पर ऐड करते हैं। अब जब दूसरा फेज कंप्लीट हो गया, हमने अपने क्वेश्चन में n की जगह k पुट कर दिया, तो अब उसके बाद स्टूडेंट हमने एक टर्म जो है वो बोथ साइड ऐड करनी होगी।
अच्छा, अब उस टर्म के बारे में आपको बता दूं कि वो टर्म जो है वो किस तरह से आपको जो है वो मिलेगी। देखिए, ये सीरीज़ की जिस तरह से फर्स्ट टर्म है 1, ये 3 जो है सेकेंड टर्म है, 5 जो है वो थर्ड टर्म है। अगर चलते चले जाएं तो 2n-1 सीरीज़ की लास्ट टर्म है, 2n-1 सीरीज़ की लास्ट टर्म है। ठीक है, ये रफ वर्क होगा, ये रफ वर्क होगा, सामने शो करने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ की लास्ट टर्म है, क्या है हमारे पास? 2n-1। आप सिंपल ये करेंगे कि n की जगह k+1 पुट कर देंगे, क्योंकि आपने k+1 के लिए अब इस प्रोपोजिशन को प्रूव करना। तो ये लास्ट टर्म में आप जो है ये 2 एज इट इज लेके n की जगह k+1 पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये हो जाएगा 2k + 2 -1, 2 और -1 सॉल्व करें तो ये क्या बचा? 2k + 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो टर्म आइडेंटिफाई कर ली जो आपने दोनों तरफ ऐड करनी है। ये एक आसान तरीका बता दिया मैंने। ठीक है, तो रफ में कर लीजिएगा आप, सामने स्टेप्स अगर शो ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप यहाँ पर k के लिए वर्किंग कर लेंगे, k के लिए एजम्पशन कर लेंगे, तो k के बाद असल में नेक्स्ट टर्म जो है वो k+1 है। आपने अब k+1 के लिए प्रूफ करना है। तो वो k+1 k जो है वो k+1 में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट टर्म ऐड करनी होगी। वो नेक्स्ट टर्म आप लोगों से जो है वो आप डायरेक्टली ज़ाहिर है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये उसके लिए एक आसान तरीका बता दिया। लास्ट टर्म जो है यहाँ पे सीरीज़ की जो नज़र आ रही है वो लिख लिया कीजिए, उसमें n की जगह k+1 पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उस सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है। तो ये हमारे पास 2k-1 है ना, तो इसके बाद जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी? 2k+1 होगी। तो जब हम नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो जाहिर है फिर ही हम k के बाद वाली जो टर्म है k+1 उसको प्रूफ करने में कामयाब होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, ऐड 2k+1 ऑन बोथ साइड। तो ये मैं दोनों तरफ ऐड कर लेता हूँ। तो 1 + 3 + 5 + 2k-1 प्लस 2k+1, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर ली और उसके बाद मैं इसको राइट हैंड साइड पर भी जो है वो ऐड कर लूँगा। तो ये बोथ साइड पर मैंने ऐड कर दिया। अब बोथ साइड पर ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, k² + 2k+1 और k² + 2k+1 जो है जब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो इसको ज़रा गौर से देखिए, क्या ये आपको नज़र नहीं आ रहा है? a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। तो इसके फार्मूले में अगर हम बंद कर दें तो ये क्या बन जाएगा? k+1 होल स्क्वायर। अब ये k+1 होल स्क्वायर बनने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फार्मूला था वहाँ हम n की जगह जो है वो क्या लेकर आ गए? k+1 लेकर आ गए। एजम्पशन क्या की थी हमने? n = k, n की जगह हमने k पुट किया था। वो जो हमने एजम्पशन की थी, वो जो n की जगह हमने k पुट किया था, वहाँ पे जब हमने नेक्स्ट टर्म ऐड कर दी तो हमारा फार्मूला जो है सिर्फ इतना बदला कि k की जगह क्या आ गया? k+1 आ गया। तो k की जगह k+1 आ जाने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फार्मूला है वो k+1 के लिए भी जो है वो ट्रू है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको बात बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं विच इज़ ट्रू फॉर n = k+1। ठीक है, तो अब हम जो है वो फाइनल कंक्लूजन रिमार्क्स जो है वो लिखने जा रहे हैं। और कंक्लूजन रिमार्क्स क्या है? और से बनिएगा जो आपने हर क्वेश्चन के आखिर में लिखने। वी हैव thus proved that the given proposition is true for
n equals to 1 and that it is true for n equals to k plus 1 whenever it is true for n equals to k. Hence, by mathematical induction, the given proposition is true for all values of n belongs to नेचुरल नंबर। तो ये इस तरह से फाइनल रिमार्क्स हमने क्या लिखे। अब आइए इन रिमार्क्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक बाकी तमाम टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कोशिश कीजिएगा समझने की। अब मैं इसको फाइनली रैप अप कर रहा हूँ और क्वेश्चन को कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा हूँ। देखिए, हमें ये साबित करना था कि ये जो प्रोपोजिशन है, ये जो फार्मूला है, ये सीरीज़ के सम का फार्मूला है और इस सीरीज़ के सम के फार्मूले से हम इस सीरीज़ की जितनी टर्म्स का सम निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो 3 फेसेस हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू 1 के लिए वेरीफाई किया, फिर उसके बाद ये आप वर्ड देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एजम्पशन फेस कहा था, इसको मैंने एज्यूम किया था, मैंने सपोज किया था। मैंने थोड़ी देर के लिए जब 1 के लिए प्रूफ कर लिया, 2 के लिए 3 के लिए वर्किंग ज़ाहिर है शो नहीं करते, तो फिर मैंने चलते चलते मान लिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर k है उसके लिए ट्रू है। मैंने माना है, फ़र्ज़ किया है, साबित नहीं किया है। यहाँ इस स्टेज पर स्टूडेंट मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मेरा ये फार्मूला n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। अब जब मैंने माना कि ये मेरा फार्मूला जो है, ये मेरा प्रोपोजिशन जो है, ये k के लिए ट्रू है, जो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए सच माना था, मैंने उस पर उस सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म ऐड कर दी। तो अब सीरीज़ ने भी तो जाहिर है नेक्स्ट टर्म पर शिफ्ट हो जाना था। मैंने जब नेक्स्ट टर्म ऐड की तो हमारे पास जो सीरीज़ का सम का फार्मूला था वो k से, ये देखिए k से किस में कन्वर्ट हो गया, k प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर k प्लस 1 आ जाने का मतलब ये हुआ कि हमारा फार्मूला n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी साबित हो गया। तो वर्किंग जो की है हमने k प्लस 1 को प्रूफ करने के लिए की है, साबित जो किया है वो हमने k प्लस 1 के लिए किया है, लेकिन k के लिए तो हमने साबित नहीं किया था। k के लिए तो हमने थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट एज्यूम किया था, थोड़ी देर के लिए माना था कि हमारा प्रोपोजिशन k के लिए ट्रू है। तो फिर ओवरऑल किस तरह से प्रूव हो गया कि ये हमारा फार्मूला जो है, ये प्रोपोजिशन जो है, ये k के लिए भी ट्रू है। तो आइए इस फैक्ट को समझते हैं। तो वो ये रिमार्क्स जो हैं ये इस कहानी को कंप्लीट करेंगे। तो इस कहानी को ज़रा सुनिए। वी हैव थस प्रूव दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, कि हमने प्रूफ किया कि हमारा ये जो प्रोपोजिशन है, हमारा ये जो फार्मूला है, ये 1 के लिए ट्रू है। यानी जब हम 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म से मैच कर गया, इसका मतलब फार्मूला n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू हुआ। एंड इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, और हमने साबित किया कि हमारा फार्मूला k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, क्योंकि 1 के लिए प्रूफ किया, k के लिए हमने सपोज किया है, प्रूफ नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट लिखते हुए आपने केयर करनी है। ये हमारे कॉन्सेप्ट को जो है वो अब हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि हमने प्रूफ किया कि हमारा फार्मूला n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है और हमारा फार्मूला k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, क्योंकि जहाँ पर फार्मूले में n था वहाँ हमने पहले k पुट किया था और फिर k प्लस 1 लेकर आ गए। तो यहाँ k प्लस 1 आ जाना इस बात को साबित करता है कि हमारा वो प्रोपोजिशन k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। लेकिन k प्लस 1 की बुनियाद हमने किस पर रखी थी? हमने k पर रखी थी। हमने माना था कि k के लिए जो है वो ट्रू है। तो जब यहाँ पर हम k प्लस 1 लाने में कामयाब हो गए
तो यहाँ पर k+1 का आ जाना इस बात की ज़मानत बनेगा कि फिर ये भी हमारा k के लिए भी जो है मामला ट्रू था, क्योंकि अगर हमने बुनियाद गलत जगह पर रखी होती, हमने जो एजम्पशन की थी अगर वो हमारी गलत होती, तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती k+1 में। तो 1 को हमने प्रूफ कर दिया, 1 के बाद k+1 भी हम प्रूफ करने में कामयाब हो गए। k+1 का प्रूफ हो जाना इस बात की श्योरिटी है कि जो हमारी एजम्पशन थी k के लिए भी ट्रू है। इसीलिए देखें तरतीब में हमने लिखा है कि वी हैव थस प्रूव दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, 1 के लिए ट्रू है। और फिर हमने प्रूफ किया कि k+1 के लिए भी ट्रू है वेन एवर, उस वक्त वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यानी जब ये n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू होगा। तो इंडक्शन के रूल के तहत हमें 3 टर्म्स के लिए तो प्रूफ करना था, 1 के लिए प्रूफ करना था, k के लिए प्रूफ करना था और k+1 के लिए प्रूफ करना था। तो जब इन तीनों टर्म्स के लिए हमने प्रूफ कर दिया तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के इस रूल की जो है वो तमाम शराइत पूरी कर दी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये प्रोपोजिशन ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए या तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो है वो सच साबित हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। एक थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, हो सकता है आपको कुछ थोड़े बहुत और कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये वो टॉपिक है कि जैसे जैसे हम बतदरीज आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन 2 करेंगे, क्वेश्चन 3 करेंगे, क्वेश्चन 4 करेंगे, जस्ट लाइक एक थ्योरम की तरह, जब एक बात को आप बार बार सुनते जाएंगे तो ये बहुत आसान टॉपिक है और ये आम तौर पर 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा होता है। तो पहले फेस में सिर्फ आप लफ्ज़ों पर गौर करें कि मैंने फिजिकली किया गया है। मैंने 1 के लिए जो है वो प्रूफ किया, k के लिए एज्यूम किया करेंगे और जो k के लिए एजम्पशन होगी उसको k+1 में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब ये हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तो चूँकि मैथमेटिकल इंडक्शन के तीनों रूल्स जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, तीनों शराइत मुकम्मल हो जाएंगी, 1 के लिए, k के लिए और k+1 के लिए वर्किंग हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि हमारा ये प्रोपोजिशन हर नेचुरल नंबर के लिए जो है वो सच है। तो आज यहीं तक ही रखते हैं इस लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी वीडियोस जो है कंटिन्यूएशन के साथ देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इंशाल्लाह जो है ये टॉपिक आपको बहुत हमेशा के लिए जो है वो क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप 100% इसको जो है वो कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इस चैनल का मकसद आप लोगों के लिए आसानी प्रोवाइड करना है। थैंक यू।